कंटेंट कॉस्टिंग में इस वीडियो में हमारा टॉपिक है, जो भी कंटेंट हमारा कंप्लीट हुआ है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट, अनुरक्षण लागत के बारे में। यदि किसी ठेके का कार्य निर्धारित अवधि से पहले ही पूर्ण हो जाता है तो भी वह उस समय तक पूर्ण नहीं समझा जाता जब तक कि निर्धारित अवधि समाप्त न हो जाए। अतः इस अवधि तक पूर्ण हुए कार्य की देखरेख करनी पड़ती है तथा सुरक्षित रखने का दायित्व ठेकेदार पर ही होता है और इस अनुरक्षण की लागत उसी को वहन करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में ठेके पर अर्जित लाभ में से अनुरक्षण लागत को घटाने के बाद जो शेष लाभ रहे वही ठेके का एक्चुअल प्रॉफिट होगा, जिसे लाभानी खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। यदि मेंटेनेंस कॉस्ट की राशि नहीं दे रखी है तो इस अवधि को पूरा होने पर ये लाभ की राशि लाभानी खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जानी चाहिए। यानी हमारे यदि प्रश्न में हमारे जैसे सबको कोई ठेका हमारा निश्चित अवधि का है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, जितनी भी अवधि का है, यदि उस अवधि से पहले ही वो पूरा हो जाता है तो भी ठेके का पेमेंट तभी होगा जब अवधि उसकी पूरी हो जाएगी। पहले उसका पेमेंट नहीं होता है और ठेका हमारा पूरा नहीं माना जाता। तो यदि पूरा हो भी गया है तो जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उसको मेंटेन करने का काम, उसे संभालने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार के ऊपर ही होती है। और उसको संभालने के लिए जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है हमारी, जो अनुरक्षण लागत होती है, उसको वहन करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार को ही होती है। अतः अवधि पूरी होने तक जितनी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट लगी है, इस कॉस्ट को डेबिट करने के पश्चात जो नेट प्रॉफिट हमारा बचेगा वही हम पीएनएल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको डेबिट किए बिना प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे हम। इस एग्जाम्पल में हमको 2 कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी। चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट पिछले कई वर्षों से चलते हुए आ रहे हैं और इस वर्ष ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे सूचना दे रखी है, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमको, टोटल एक्सपेंडिचर अप टू 31 दिसंबर 2016, यानी इस वर्ष के प्रारंभ होने तक अब तक जो कॉस्ट वो लग चुकी है कॉन्ट्रैक्ट पे, वो ए में लग चुकी है 194,460 और बी में लग चुकी है 86,035। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चे हमने इस साल में किए हैं उसमें वेजेस दे रखी है, हमें मटीरियल दे रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्लांट चूँकि ऑलरेडी टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा हमारा, तो इसमें लास्ट की सूचना दे रखी है कि प्लांट चार्ज एट कॉस्ट ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्लांट जो हमारा पूरा काम में आया है उसमें से जो हमने किसी और कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है 30 नवंबर को, उसकी कॉस्ट हमको दे रखी है जो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है 347,262 ए की और 68,945 बी की। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जो हमें ठेका पूरा होने पर प्राप्त होगी। दोनों ठेकों का ठेका कार्य 30 नवंबर 2017 को ही पूरा हो गया, लेकिन ठेके अनुरक्षण अवधि के 6 माह व्यतीत होने पर 31 मई 2018 को ही पूरे माने जाएंगे। यानी कि जो ठेका हमारा कंप्लीट होने की जो अवधि है वो यहाँ पे 31 मई 2018 है, जबकि एक्चुअल में हमारा ठेका जो काम है वो 30 नवंबर 2017 को ही पूरा हो गया। तो ये जो 6 महीने एक्स्ट्रा इसको मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो ठेकेदार को ही वहन करनी है, जो हम ठेके खाते में ही डेबिट करके दिखाएंगे। ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ठेका ए यानी कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए लगी है हमारी 1457 और बी के लिए ये कॉस्ट आई है हमारी 598। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और एक्चुअल बताना है कि एक्चुअल में हमने कितना प्रॉफिट हमको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले हमारे सारे खर्चे, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा कि अब तक जो कॉस्ट हमारी लग चुकी है इस ठेके पर वो हमारी आ जाएगी डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी के नाम से। यहाँ पे अब तक की जो कॉस्ट लग चुकी है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट ए में है 1,94,460 और बी में है 86,035। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने लगाई है उसमें है हमारी 2 वेजेस, ए की है 51,180 और बी की है 10,548, 51,180 एंड 10,548। इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉस्ट है वो है हमारा मटीरियल, इसमें ए का है 78,915 और बी का है 3,572। नेक्स्ट कॉस्ट है इसमें हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ए के हैं 2625 और बी के हैं 287। प्लांट पूरा काम में लेने के बाद हमने जो अदर कॉन्ट्रैक्ट को प्लांट ट्रांसफ़र किया है वो हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय प्लांट ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने ट्रांसफ़र किया है कॉन्ट्रैक्ट वो ए का है 1375 और बी का है 95। यहाँ पे ठेका जो राशि है वो आ जाएगी क्रेडिट साइड बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। ठेके की राशि ए की है 3,47,262 और बी की है यहाँ पर 68,945। प्रॉफिट लॉस हम निकाल लेंगे यहाँ पर। टोटल यहाँ पर आ रहा है क्रेडिट साइड 3,48,637। बैलेंस शीट के डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस CD। ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट 21,457। एक्चुअली में प्रॉफिट अभी नहीं है क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी नहीं हुई है, तो सिर्फ बैलेंस के नाम से दिखाएंगे। यहाँ पे इसको हम अभी P&L में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। बी का टोटल डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो इसको लॉस हो रहा है हमें, तो लॉस दिखा देंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD। चूँकि इसको भी अभी हमें मेंटेनेंस कॉस्ट का एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रांसफ़र करना है, तो ये भी P&L के नाम से नहीं आएगा, यहाँ पर बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाया जाएगा। ये हमारा लॉस है। तो बी की सिचुएशन में लॉस हो रहा है हमें 31,402 रुपीज़ का, और ए की कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है अभी 21,457 का 30 नवंबर को, जब ठेका हमारा पूरा हो गया है। अब देखेंगे एक्चुअल में मेंटेनेंस कॉस्ट में 31 मई को अवधि पूरी होने के बाद जो बचेगा वही प्रॉफिट हमको P&L में ट्रांसफ़र करना है। तो 31 मई को हम बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस BD। ए का आ जाएगा क्रेडिट साइड 21,457 और बी का डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस BD 31,402। इसके बाद हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है मेंटेनेंस, इस 6 महीने में जो हमको एक्स्ट्रा मेंटेनेंस खर्चा करना पड़ा है, उसमें ए में खर्च करना पड़ा है 1,457 और बी में करना पड़ा है हमको 598। तो यहाँ पे आ जाएगा ये टू मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस फॉर 6 मंथ्स। इसमें ए का है 1,457 और बी का है 598। अब इस कॉस्ट को ट्रांसफ़र करने के बाद हमारी एक्चुअल सिचुएशन निकलेगी कितना हमें प्रॉफिट और कितना लॉस है, क्योंकि इस समय हमारा कॉन्ट्रैक्ट का अवधि पूरी हो गई है। अब जो एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट जो ए का हो रहा है हमारा, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो टोटल हमारा हो गया यहाँ पे 21,457 ए की सिचुएशन में। इसमें 1,457 मेंटेनेंस कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होगा P&L में वो ट्रांसफ़र होगा 20,000। बी की सिचुएशन में हमें पहले ही लॉस हो रहा था, उस लॉस में एक्स्ट्रा हमको और खर्चा करना पड़ गया 598 का। तो टोटल कॉस्ट हमारी लगी यहाँ पे 32,000। तो एक्चुअल लॉस जो बी का आएगा, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे 32,000 रुपीज़। तो यहाँ पर ये हमको ध्यान रखना है कि यदि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट अवधि से पहले ही पूरा हो गया है तो अवधि की समाप्ति तक हम उसके प्रॉफिट लॉस निकाल के P&L ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से अवधि की समाप्ति तक जो भी कॉस्ट है उसको वहन करने का, उसको भी जो बियर करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट ही बियर करेगा। वो कॉस्ट भी हमारी डेबिट साइड दिखाई जाएगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। उसको दिखाने के बाद जो एक्चुअल में प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस होगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।